नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार खबर में शुरुआत करते हैं। खबरों की अहम खबर के साथ बुलेटिन की खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों ने नाकाम किए नक्सलियों के मंसूबे। लंकापल्ली कच्ची सड़क पर 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। 20-20 किलो के 2 आईडी बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने दोनों बमों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इलमीड़ी थाना क्षेत्र की लंकापल्ली कच्ची सड़क की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों ने नाकाम किए नक्सलियों के मंसूबे। लंकापल्ली कच्ची सड़क पर 2 आईडी बम बरामद किए गए। 20-20 किलो के 2 आईडी बम है जिनको बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही दोनों बमों को नष्ट कर दिया। इलमीड़ी थाना क्षेत्र की लंकापल्ली कच्ची सड़क की यह घटना है। तो 2 बम, 20-20 किलो के आईडी बम जिनको डिफ्यूज कर दिया गया, नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। 2 आईडी बरामद किए गए सुरक्षा बलों ने और दोनों बमों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इलमीड़ी थाना क्षेत्र की लंकापल्ली कच्ची सड़क की यह घटना है। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर वो बरामद आईडी बम, 20-20 किलो के 2 आईडी बम बरामद किए गए और दूसरी तस्वीर मौके पर ही इन बमों को नष्ट कर दिया गया। जोरदार धमाका आप सुन सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक के बाद एक कई ऐसे आईडी बम डिफ्यूज किए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से सर्चिंग में जो बरामद हुए, लेकिन कई आईडी की चपेट में कुछ ग्रामीण और सुरक्षा बल के जवान भी पिछले दिनों आए हैं। ग्रामीण की जान चली गई थी इसी तरीके से आईडी की चपेट में आने से, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 2 आईडी बरामद किए, 20-20 किलो के आईडी बम जिनको डिफ्यूज किया गया। तो नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हुए। 2 आईडी जो कि लगाए गए थे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, उन 2 आईडी बमों को वक्त रहते बरामद कर लिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो 2 आईडी बम जो कि बरामद किए सुरक्षा बलों के जवानों ने। लंकापल्ली कच्ची सड़क की यह घटना है, जहां पर सर्चिंग के दौरान ये 2 आईडी बरामद हुए, 20-20 किलो के आईडी जिनको डिफ्यूज कर दिया गया और नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। डेडलाइन अब काफी करीब है नक्सलियों के खात्मे की। ऐसे में नक्सली इस तरीके से जगह जगह पर आईडी बम लगाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल के जवान उन्हें उन मंसूबों को नाकाम भी कर रहे हैं। आप पंकज सिंह, हमारे संवाददाता बीजापुर से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के जवानों को मिली है। 2 आईडी बम 20-20 किलो के जो बरामद कर डिफ्यूज किए गए। देखिए ज्योति, अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो 2 आईडी है ये 20-20 किलो की क्षमता के आईडी थे। मतलब बड़े वाहन को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने इसे लगा रखा था। और ये जो इलमीड़ी थाना क्षेत्र के पास लंकापल्ली के इलाके में कच्ची सड़क के पास इसे बीच सड़क में नक्सलियों ने दबा रखा था, जिसके बाद जवानों को सूचना मिली। वहां से डीआरजी, सीएफ और जो इलमीड़ी थाना फोर्स की जवान है मौके की ओर रवाना हुए और इलाके को गार्डन किया और उस बम को बरामद किया। बीडीएस टीम को बुलाया और सुरक्षित तरीके से उसे डिस्पोज और नष्ट कर दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों के इरादे कितने खतरनाक थे कि 20-20 किलो की क्षमता के अगर वहां पर बम थे तो मतलब वो एक बड़ी साजिश की तैयारी में थे, मगर जवानों ने समय रहते उस पूरी साजिश को फैल कर दिया। जी 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 पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपसे एक और खबर पर भी जानकारी लूंगी। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। 2 20-20 किलो के जो कि एक गाड़ी को उड़ाने की क्षमता रखते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे, बड़े वाहन को ये नष्ट कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि बीजापुर के दक्षिणी क्षेत्र में मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पामेड़ थाने के जीटपल्ली के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर मुठभेड़ हो रही है। तो बीजापुर के दक्षिणी क्षेत्र में मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जीटपल्ली के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह से ही रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। हम आपको बता दें एक बार फिर से, 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। तो नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन करीब आ रही है और ऐसे में नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से। जगह जगह पर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, सर्चिंग की जा रही है। अभी बड़ी कामयाबी उस लिहाज से सुरक्षा बलों को मिली है। 2 आईडी बम बरामद किए गए। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये एक्ट असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने यह याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से रेगुलेशन रद्द करने की मांग की गई है। यूजीसी के नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट नियमों को एक्सपर्ट कमेटी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनाई जाए। तो यूजीसी को लेकर
ये एक्ट असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने जो याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट से रेगुलेशन रद्द करने की मांग की गई थी। यूजीसी के नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई यूजीसी को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी को लेकर अहम सुनवाई और प्रतिष्ठित लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, नियमों को एक्सपर्ट कमेटी देखे। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, यूजीसी के नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और उसमें जिस तरीके से इसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमाला बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। में अभी तक हो रही है आखिर, और इसमें जातीय जो भेदभाव है वो क्या ऐसे कानून बने हैं जिससे वो सुरक्षा देता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है वो अब इसमें आ गई हैं, क्योंकि पूरे देश भर में इसको लेकर आंदोलन चल रहे थे। खासतौर पर जो सवर्ण जातीय संगठन है वो इसको इस बारे में आंदोलन कर रहे थे। इसमें दो चार चीजें और क्लियरिटी नहीं थी। इसमें ये भी क्लियरिटी नहीं थी कि जो समिति है, उस समिति जो जातीय भेदभाव की जांच करेगी, उस समिति में आखिर कौन कौन से लोग होंगे, क्योंकि स्टैंडिंग काउंसिल के जो चेयरमैन है उनका ये कहना था कि इसमें 50% जो है वो पिछड़। तो देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से जो पॉइंट्स रखे गए थे, ये कहा गया था कि ये प्रावधान असंवैधानिक है। इस धारणा पर आधारित है कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र ही करते हैं। सेक्शन सीसी जाति आधारित भेदभाव को केवल एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है। और वहीं सीजीआई ने जो इसको लेकर सवाल थे, उनके भेदभाव से सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया वो ये कि अगर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत के किसी कॉलेज में पढ़ने आए तो वहां कोई उसकी जाति को जानता ही ना हो, तो इससे ये कानून उसे भेदभाव से सुरक्षा देता है। वकील जैन ने इसका जवाब दिया कि कानून जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होने वाले हर प्रकार के भेदभाव को मानता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन किसी भी कानून को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि भेदभाव करने वाला केवल जनरल कैटेगरी का ही होगा। तो लगातार पूरे देश भर में हम इसको लेकर विरोध भी देख रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है, और इसी को लेकर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 13 जनवरी को अधिसूचित इस नियमों ने समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं, और हम आदेश जारी करते हैं कि 2012 नियम जो है वो फिर से लागू होंगे। तो मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों में देश भर में संसद के अंदर, संसद के बाहर जो सवाल उठ रहे थे यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर, और जिस तरह से विरोध हो रहा था, सवाल उठ रहे थे,